जय हिंद दोस्तों। भारत का संविधान भाग तृतीय अनुच्छेद 25 अंतः कारण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मान्यता आचरण और प्रचार प्रसार। एक लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म की अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक होगा। 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। का किसी भी आर्थिक वित्तीय राजनीतिक एवं अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंध करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो सकती हैं। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और अनुभागों के लिए खोलने के लिए उपबंध कराना। स्पष्टीकरण 1 कृपाल पहनना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन सम्मिलित माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड खा में उपखंड के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत सिख जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी हैं और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश का इसी प्रकार अर्थ लगाया जाएगा। संस्करण 1 अनुच्छेद 19 भारतीय संविधान का प्रारूप 1948। 1 लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक होगा। स्पष्टीकरण कृपाल पहनना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन में सम्मिलित माना जाएगा। 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। का किसी भी आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधि को विनियमित या प्रतिबंध करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए या सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के किसी भी वर्ग या अनुभाग के लिए खोलने के लिए। संस्करण 2 अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान 1950। 1 लोक व्यवस्था सदाचार और स्वास्थ्य तथा इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा धर्म को अबाध रूप से मानने आचरण करने और प्रचार करने का समान रूप से हक होगा। 2 इस अनुच्छेद की कोई बात किसी विद्यमान कानून के प्रवर्तन पर प्रभाव नहीं डालेगी या राज्य को कोई कानून बनाने से नहीं रोकेगी। का किसी भी आर्थिक वित्तीय राजनीतिक या अन्य धर्मनिरपेक्ष गतिविधियों को विनियमित या प्रतिबंध करना जो धार्मिक अभ्यास से जुड़ी हो। खा सामाजिक कल्याण और सुधार के लिए प्रावधान करना अथवा सार्वजनिक प्रकृति की हिंदू धार्मिक संस्थाओं को हिंदुओं के सभी वर्गों और भागों के लिए खोलना। स्पष्टीकरण 1 कृपाल पहनना और लेकर चलना सिख धर्म के पालन में सम्मिलित माना जाएगा। स्पष्टीकरण 2 खंड 2 के उपखंड खा में हिंदुओं के प्रति निर्देश का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उनके अंतर्गत सिख जैन या बौद्ध धर्म को मानने वाले व्यक्ति भी हैं और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं के प्रति निर्देश के इसी प्रकार अर्थ लगाया जाएगा। सारांश 3 और 6 दिसंबर 1948 को मसौदा अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 25 पर बहस हुई। इसने भारतीयों को कुछ प्रतिबंधों के अधीन धार्मिक स्वतंत्रता के व्यक्तिगत अधिकार दिया। बहस 2 सवालों के इर्द गिर्द घूमती रही। क्या धर्म के प्रचार का अधिकार जबरन धर्मांतरण को बढ़ावा देगा? क्या सामाजिक कल्याण और सुधार खंड बौद्धियों जैनों और ईसाइयों तक विस्तृत होना चाहिए? कुछ सदस्यों को चिंता थी कि धर्म का प्रचार का अधिकार जबरन धर्म परिवर्तन की अनुमति देगा। उन्होंने धर्म प्रचार के अधिकार को हटाने या धर्म का पालन करने के अधिकार को केवल निजी क्षेत्र तक सीमित करने के लिए संशोधन प्रस्तावित किए। इसका अन्य सदस्यों ने विरोध किया, जिन्हें लगा कि मसौदा अनुच्छेद में ऐसा कुछ भी नहीं है जो जबरन धर्म परिवर्तन बढ़ावा देता हो। उन्होंने कहा कि धर्म प्रचार के अधिकार से विभिन्न धर्मों के बारे में लोगों में जागरूकता आएगी और सांप्रदायिक समझ और शांति को बढ़ावा मिलेगा। संशोधन को विधानसभा ने अस्वीकार कर दिया। एक सदस्य चाहते थे कि मसौदा अनुच्छेद के खंड 2 के उपखंड बी का दायरा हिंदुओं से आगे बढ़कर बौद्ध जैन और ईसाइयों तक बढ़ाया
जाए। उन्होंने तर्क दिया कि इससे विभिन्न विश्वास प्राणियों का करने वाले लोगों के बीच धार्मिक सद्भाव को बढ़ावा मिलेगा। हालांकि इस संशोधन की शुरू में विधानसभा ने खारिज कर दिया था, लेकिन बाद में मसौदा समिति ने इस खंड की सिखों, बौद्धियों और जैनियों तक बढ़ावा दिया। मसौदा अनुच्छेद को 6 दिसंबर 1948 को मामूली संशोधन के साथ अपना लिया गया। जय हिंद, जय भारत।